प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पीपल ड्रिवन बताया। पीएम ने जनता से 2 गज दूरी बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के 12 जिलों में लॉकडाउन के ढील दिए जाने के दिए संकेत। जनता की मदद के लिए जनसहायक हेल्प मी मोबाइल ऐप को किया लॉन्च। कुरुक्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के लिए बने 9 केंद्रों में दी जा रही हैं सभी प्रकार की सुविधाएं। प्रवासी मजदूरों ने कहा कि मिल रही हैं सभी सुविधाएं। और फरीदाबाद बड़खल महिला थाने के कर्मचारी अपने योगदान से जरूरतमंदों के लिए चला रहे हैं सामुदायिक रसोई। नमस्कार, मैं कामिनी मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना संकट पर अपने विचार साझा किए और कहा कि आम जनता ही इस लड़ाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और उन्होंने कहा कि सरकारें पूरी तरह से इस लड़ाई में जनता के साथ खड़ी हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने covidwarriors.gov.in से लोगों से जुड़ने की अपील भी की। आप अपनी भावना के अनुरूप देश के लिए अपनी रुचि के हिसाब से अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। मैं दोबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर हमारी आशा, एएनएम बहनें, हमारे एनसीसी, एनएसएस के साथी, अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। ये लोग स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी बहुत मदद कर रहे हैं। आप भी covidwarriors.gov.in से जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं, कोविड वॉरियर बन सकते हैं। चिकित्सा सेवाओं से जुड़े देश भर के कर्मियों का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्साकर्मी, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य सभी कर्मचारी देश को कोरोना मुक्त करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कोई भी लापरवाही नहीं करनी होगी, लेकिन इसका हमेशा ध्यान रखना होगा। पीएम ने आग्रह करते हुए कहा कि 2 गज की दूरी बनाए रखें और स्वस्थ रहें। अति आत्मविश्वास में न फंस जाएं। हम ऐसा विचार न पाल लें कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे दफ्तर में अभी तक कोरोना पहुंचा नहीं है, इसलिए अब पहुंचने वाला नहीं है। देखिए, ऐसी गलती कभी मत पालना। दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ कह रहा है और हमारे यहाँ तो बार बार कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हरियाणा सरकार आने वाले कुछ दिनों में उन जिलों में लॉकडाउन में ढील दे सकती है जहां संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। प्रदेश में से 12 जिले ऐसे हैं जहां फिलहाल कोई पॉजिटिव केस नहीं बचा है। यह जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस तरह के संकेत कल शाम को प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त होता जा रहा है, वहां जल्द ही शहरी मोहल्लों व ग्रामीण इलाकों में दुकानें खोलने की अनुमति दी जा सकती है, मगर इसके लिए दुकानदार को पोर्टल पर अनुमति लेनी होगी। संस्थान और वाणिज्यिक संस्थान, इनके खुलने की बात है, अथवा ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें खुलने की बात है, मोहल्लों में दुकानें खुलने की बात है। जो लोग अप्लाई करेंगे उनको तुरंत उसी समय उसका ऑनलाइन परमिशन देने का प्रावधान हमने किया है,
ताकि ऐसे स्थानों पर भी वाणिज्यिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान और मोहल्लों की दुकानें ये सब खुलने के लिए रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री ने जन सहायक हेल्प मी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से आमजन राशन, टेलीमीडियन, बैंकों में जाने के लिए अपॉइंटमेंट और नकद राशि को अपने घर पर ही प्राप्त करने जैसी विभिन्न सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। यह मोबाइल ऐप, जो विशेष रूप से कोरोना संकट में जरूरतमंदों की मदद के लिए बनाई गई है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर उपलब्ध एंड्रॉयड ओएस पर काम करता है और किसी भी एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य राज्य के लोगों को बस एक क्लिक के माध्यम से सुविधा प्रदान करना है। क्लिक बटन से अपने मोबाइल के माध्यम से उसको प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने एक ऐप बनाया है। जन सहायक इस नाते से इस ऐप का नाम होगा। कहीं इसका प्रचार हेल्प मी इस नाते से भी हुआ है, लेकिन जन सहायक के रूप में इस ऐप को हम डाउनलोड कर सकेंगे और उसमें से जो आवश्यकता हमारी है, जो सहायता हमको चाहिए, वो हम प्राप्त कर सकेंगे। कुरुक्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं, जो सुविधा के लिहाज से बेहतर साबित हुए हैं। इन केंद्रों में विभिन्न राज्यों के मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है। उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि उन्हें दैनिक जरूरत का सामान तो मिल ही रहा है, साथ ही नए कपड़े भी दिए गए हैं। उन्हें तीनों समय का खाना भी समय पर मिलता है और योग करके और टीवी देखकर वह अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तेल, तौलिया, हर चीज़ मिलती है। टीवी भी देखने के लिए लगा, खाना 2 टाइम, ड्रेस भी मिला है और कुछ दिक्कत है नहीं। हर चीज़ की सुविधा दी गई है हमारे लिए। मैं खाने से, मैं कपड़ा से, ड्रेस से, साबुन, शराब, हर चीज़ की व्यवस्था दी गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त ने कहा कि हम प्रवासी मजदूरों की समय समय पर मेडिकल जांच भी करवा रहे हैं और ध्यान रखा जा रहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उनको पूछती है, उनको पूछताछ करके फिर वहाँ पर अपने जो शेल्टर होम से वहाँ ले जाती है। वहाँ उनको क्वारंटाइन किया जाता है, मेडिकल चेकअप किया जाता है। उनके खाने पीने की व्यवस्था की भी की जा रही है, उसमें मनोरंजन की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि उनको ऐसा ना लगे, क्योंकि अभी वो अपने घर से दूर हैं, तो उनको ऐसा ना लगे कि कहीं ना कहीं उनको कोई हताहत, कोई ऐसी समस्या। फरीदाबाद के बड़खल महिला थाने के सभी महिला और पुरुष कर्मचारी अपने पैसों से हर रोज कई लोगों के लिए थाने के प्रांगण में ही खाना बनाकर इसे जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। महिला थाने की एसएचओ गीता यादव ने बताया कि पिछले 8 अप्रैल से हर रोज जरूरतमंदों को खाना बनाकर उन तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए सभी ने अपनी तनख्वाह से पैसों का योगदान किया है और इससे जहां सेवा करने का मौका मिला है, वहीं दूसरी तरफ सभी को आत्मिक संतुष्टि भी मिल रही है। हमारे को देखते हुए हमने सोचा कि कोई भी गरीब आदमी भूखा ना रहे, जिस वजह से हमारे स्टाफ मिलजुल कर सभी पुलिसकर्मी आपस में खाना बनाते हैं और यह सब अपनी पॉकेट से करते हैं, किसी से कोई मदद नहीं ले रहे हैं। गरीब लोग बैठे हैं, उनको हम खाना खिला रहे हैं बना के, और ये सारा जेब खर्चा हम खुद भी मुलाजिम है जो अपने जेब खर्चे से कर रहा है। वहीं थाने के एएसआई अमित कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते हमें यह सेवा करने का मौका मिला है और हम निस्वार्थ भाव से सभी थाने का स्टाफ मिलकर यह कार्य कर रहा है। पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों के सहयोग से गरीब लोगों के लिए खाना बनाकर प्रोवाइड करते हैं। कम से कम 400 लोगों का डेली हम खाना प्रोवाइड करते हैं। सरकार द्वारा लॉकडाउन में कुछ दुकानों को छूट दिए जाने के बाद दिहाड़ीदार लोग काफी खुश हैं कि वो फिर से काम पर जाकर मेहनत कर अपना रोजगार कमा सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। काम धंधा बंद होने के कारण पैसों की तंगी हो रही थी और खाने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। रेडिएटर ठीक करने, वेल्डिंग का कार्य करने और कृषि यंत्र आदि ठीक करने वाले लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वो सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्हें काम करने की छूट दी गई है। दुकानें खुलने से वे लोग काफी खुश हैं और सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपनी बाल बच्चों को खिला रहे हैं। पहले दिक्कत घर बैठे थे जी, कोई काम धंधा नहीं था जी, घर बैठे थे, ये काम नहीं था जी। अब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, ये हमारे को काम करने की वो दी है जी, दुकान खोली है जी। घर में टाइम नहीं पास हो रहा था, अंदर बैठे रहते सारा दिन, कभी इधर जा कभी उधर जा, वक्त ही नहीं पास हो रहा, सारा शहर ही जाम हो रहा था हमारा। तो अब इन्होंने जब से थोड़ा सा टाइम दिया है, सुबह 10 बजे खोलते हैं, 2 बजे तक यहाँ रहते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को राहत देते हुए सभी पंजीकृत दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। इसी कड़ी में पंचकुला में आज से किताबों की दुकानें खुल गई हैं, जहां नए शैक्षिक सत्र की ऑनलाइन शिक्षा आरंभ होने के चलते किताबों की मांग काफी बढ़ गई थी, जो अब पुस्तक भंडारों के खुलने से पूरा किया जा सकता है। साथ ही प्रशासन की लोगों ने अपील की है कि घरों से निकलते समय मास्क का प्रयोग करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। वहीं दुकानें खुलने के बाद अभिभावक भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने इस मौके पर कहा कि अब किताबों की दुकानें खुलने से बच्चों को पढ़ाई की जरूरत का सामान मिल पाएगा। हमें बहुत खुशी है प्रशासन ने जो बुक शॉप्स खोलने के लिए अलाउ किया है, क्योंकि 10th 12th बोर्ड क्लासेस की ऑनलाइन स्टडी शुरू हो चुकी है, तो बच्चे बहुत दिनों से काफ़ी परेशान थे। तो ये तो बुक्स बच्चों जैसे मेडिकल शॉप्स खुली हैं, बच्चों के लिए तो मेडिसिन से भी ऊपर हैं ये बुक्स। बिग रिलीफ इफ द बुक स्टोर्स आर ओपन, एटलीस्ट बच्चों को वी कैन गिव बुक्स, कलरिंग बुक्स एंड स्टेशनरी सो दैट दे कैन कीप देमसेल्व्स बिजी इन अ पॉजिटिव वे। काफ़ी दिनों से ट्राई। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। शनिवार को पहला रोजा था, जिसमें लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते नजर आए। कोरोना के चलते तरावी की नमाज इस बार घरों में ही पढ़ी जा रही है। सरकार के अलावा दारुल उलूम देवबंद और हजरत निजामुद्दीन मरकज की तरफ से भी घरों में ही इबादत करने की अपील की गई है। उसी के आधार पर हर नमाजी अमल कर रहा है, ताकि दुआओं व इबादत से बरकत के इस महीने में महामारी से जंग जीती जा सके। मौलाना मोहम्मद साबिर साकरस ने बताया कि लॉकडाउन में इस बार रमजान के महीने में पहले से काफी कुछ अलग है। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश दुनिया में परेशानी का माहौल है। लॉकडाउन का पूरा पालन रोजेदार कर रहे हैं। मस्जिदों बाजारों में भीड़ नहीं है। नमाज, तरावी की नमाज इस बार हर कोई अपने ही घरों में पढ़ रहा है। अगर उस परेशानी से बढ़कर ये कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि जिस परेशानी से मुल्क जूझ रहा है उससे वो बहुत बड़ी परेशानी है। उस परेशानी से बचने के लिए, उस बीमारी से बचने के लिए जिस तरीके से हुकूमत ने लॉकडाउन किया है, हम उसका पूरा पालन करते हुए और जैसा हमें आदेश दिया गया है हम उन बातों पर अमल करते हुए काम कर। देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण परेशानी झेल रहे किसानों को दी गई राहत से महेंद्रगढ़ में खुशी की लहर चल पड़ी है। महेंद्रगढ़ जिले के अमरपुरा गांव निवासी किसान रामेश्वर ने बताया कि किसानों को लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद वे घर से निकले हैं और अपने पशुओं के हरे चारे के बीज के लिए आज बाजार में बीज लेने आए हैं। सरकार द्वारा किसानों को ढील दिए जाने को लेकर वे प्रधानमंत्री और सरकार का धन्यवाद करते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के गांव सिलारपुर निवासी किसान सतवीर यादव ने बताया कि किसानों को सरकार द्वारा ढील दी गई है, जिसको लेकर वे खेतों में आए हैं और आगामी फसल जैसे कपास या पशुओं के लिए ज्वार इत्यादि की तैयारी में लगे हुए हैं। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी कस्बे के दुकानदार हनुमान ने बताया कि 20 अप्रैल तक सभी दुकानें बंद थी, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाए जाने पर सरकार द्वारा किसानों से संबंधित दुकानों को विशेष अनुमति दी गई, जिसके कारण किसान अब हरे चारे की फसल के लिए ज्वार, कपास का बीज और खाद आदि खरीदने को आ रहे हैं और सरकार के द्वारा ढील दिए जाने पर वह सरकार का धन्यवाद करते हैं। जैसे देख रहे हैं हमारे खेतों में खाद भी बखेरा जा रहा है मशीनों के द्वारा, तो मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कोरोना वायरस का संक्रमित नहीं है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर दुकानें खोलने का आदेश दिया है और दुकान खोलने के बाद हम हमारे औजार लेकर आगे काम करेंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पीपल ड्रिवन बताया। पीएम ने जनता से 2 गज दूरी बनाए रखने की अपील। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के 12 जिलों में लॉकडाउन के ढील दिए जाने के दिए संकेत। जनता की मदद के लिए जनसहायक हेल्प मी मोबाइल ऐप को किया लॉन्च। कुरुक्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के लिए बने 9 केंद्रों में दी जा रही हैं सभी प्रकार की सुविधाएं। प्रवासी मजदूरों ने कहा कि मिल रही हैं सभी सुविधाएं। और फरीदाबाद बड़खल महिला थाने के कर्मचारी अपने योगदान से जरूरतमंदों के लिए चला रहे हैं सामुदायिक रसोई। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।